मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार 23 जुलाई को आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट था। आम चुनावों के बाद आए इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। ऐसे में किसानों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें थी और सरकार ने उनके लिए भी कई अहम ऐलान किए हैं। तो आइए जानते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए क्या ऐलान किए थे और इस बार उनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024 को पेश किया। इस साल के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा गया है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इस दौरान निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कई योजनाएं निकली। बजट 2024 में केंद्र सरकार का फोकस कृषि की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देने, प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने पर रहा है। लेकिन बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और MSP को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि DPI, देश के 400 जिलों में DPI का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झींगा मछली बूस्ट स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी। किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। आइए जानते हैं कि अंतरिम बजट में क्या ऐलान किए गए थे। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो DAP के इस्तेमाल के विस्तार की बात कही थी। तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया था। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने की बात भी वित्त मंत्री ने कही थी। जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात दोगुना करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने की चर्चा की गई थी। मत्स्य पालन के क्षेत्र के लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया था। 2023 के बजट में किसानों और ग्रामीणों के लिए क्या था? सरकार ने पिछले बजट में किसान वर्ग के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाने का ऐलान किया था, जिसके ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के कृषि क्रेडिट का ऐलान किया गया था। साथ ही PM मत्स्य संपदा योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें मछुआरों, मछली वेंडर्स और मछली पालन से जुड़े छोटे और मध्यम बिजनेस और सप्लाई चेन को बढ़ाने में मदद की जाएगी। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 11.4 करोड़ किसानों के खाते में 2.2 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए थे। कृषि तकनीक आधारित और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने और विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर का गठन किया गया। देश में 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को 2516 करोड़ रुपए से कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। किसानों के लिए बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत स्टोरेज क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। गोबर धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ बायोगैस प्लांट बनाने का ऐलान किया गया था। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। मनरेगा योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया। साथ ही सक्षम आंगनवाड़ी और पौधरोपण, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और समग्र शिक्षा योजना, इसके साथ ही समर्थ योजना और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 45,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। 1 करोड़ किसानों को अगले 3 सालों में जैविक खेती अपनाने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर बनाने का ऐलान हुआ था। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।